पाक बहरिया के जहाजों का खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा। पाकिस्तान सिफारती और मेजबान बहरिया के आला हुकाम का पाक बहरिया के जहाजों का पुरतपाक इस्तकबाल। मिशन कमांडर की कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी में ताउन, बहरी अफवाज के माबैन राबते पर तबादले ख्याल। कुवैती और इराकी बहरिया के जहाजों के साथ बहरी मशक़ें भी की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और पाक फौज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। नमाज जनाजा में इलाका अमायदीन की भी शिरकत। ISPR का कहना है शोहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हौसले को दवाम बख्शती हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जनूबी वजीरिस्तान में 16 जवानों की शहादत की मजम्मत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कौम दहशत गर्दाना हमले में जवानों की शहादत पर गमजदा और अफसरदा है। बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौमी खुद मुख्तारी अमन इस्तेहकाम पर हमला है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए साबित कदम और पुरज़्म है। मुट्ठी भर दहशत गर्द हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मान ली। हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है पाकिस्तान है तो हम सब हैं, मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों कमेटियों के अरकान को कल 11 बजे बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। अरकान से चैम्बर में मुलाकात करूंगा। वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइन है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील खुशाइन बात है। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुशाइन है। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है मुज़ाकराती अमल में दोनों फ़रीक़ैन मुस्बत किरदार अदा करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुअख्खर करना चाहिए। मरवत ने पार्टी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करने की तजवीज़ भी दे दी। देखना होगा मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत कितनी संजीदा है। हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने हैं, डिमांड आई तो उस पर सोचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की गुफ्तगू। कहते हैं देखना होगा ये कमेटी बाख्तियार है या नहीं। बानी PTI ने कमीशन बनाने का मुतालबा सामने रखा है। तहरीक से मुतालिक हतमी फैसला या कॉल की वापसी का इख्तियार बानी PTI का है। 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में हो जाएंगे। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड्स केस भी शामिल। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा कि इस मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। PTI से बैक चैनल राबते बरकरार हैं। PTI डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दे। PTI से मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। मुज़ाकरात के लिए पहले आपको TORs तय करने हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने खबरदार कर दिया। PTI पर खुलकर तनकीद की। कहा अदालतों के फैसले और निज़ाम है, अदालती सिस्टम अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अगर कोई समझ रहा है मुज़ाकरात की आड़ में डील होगी तो ये उनकी गलतफहमी है। 9 मई के केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। सियासत करें, इख्तलाफ करें, लेकिन सियासतदानों के साथ करें। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले ना करें। हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात के कायल हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारण की PTI पर कड़ी तनकीद।
बोले 9 मई नाकाबिले जुर्म माफी है। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। इन लोगों ने मुल्क के दिफा और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ का कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक मरहलावार शुरू करने का ऐलान। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं विफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर गैर संजीदा है। मुज़ाकरात से मुतालिक बात करने पर स्पीकर कौमी असम्बली के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत मामला बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाना चाहती। मुझे बानी पीटीआई से सियासी समझबूझ और अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं। मुज़ाकरात हर सूरत में हो सकते हैं। मुज़ाकरात ना करना पीटीआई की गैर सियासी अप्रोच थी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जो लोग गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्विस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा ना दी गई तो हर बंदा कहेगा मुझसे बात कर लो और माफ कर दो। अगर पीटीआई मुज़ाकरात करती है तो ये इस मुल्क, जमहूरियत और खुद उनके लिए अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियां कायम। चेयरमैन गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी होंगे। सियासी कमेटी 11 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अमीर मुकाम सिकंदर शेरपाव, मौलाना अताउर रहमान, मियाँ इफ्तिखार हुसैन कमेटी के रुकन नामजद। प्रोफेसर इब्राहिम महमूद खान और दीगर कमेटी में शामिल। कमेटी सियासी जमातों में राब्तों से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार करेगी। तरक्याती मंसूबों की निगरानी और तकनीकी उमूर पर तजावीज़ भी देगी। कुरम में कशीदा सूरत हाल कंट्रोल न हो सकी। मरकजी शारा की बंदिश से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। इलाके में शय खुरोनोश का स्टॉक खत्म। शहरी आटे, नमक, चीनी और सब्जियों को तरस गए। पारा चनार टलशारा आमदोरफ्त और ट्रैफिक के लिए बंद। पाक अफगान खरलाशी बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर अद्वियात नापैद हो गई। इलाज की सहूलत न होने पर अब तक 50 से जायद बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम की खिदमत में पेश। पारा चनार में मुश्किलात का शिकार आवाम के लिए अद्वियात की फराहमी का वादा चंद घंटों में पूरा कर दिया। अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की दूसरी खेप रवाना। पारा चनार की बुजुर्ग मरीज़ा फौरी ऑपरेशन के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं आवाम को मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। जिला कुरम में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर की हिदायत पर अवाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। गुज़िश्ता रोज सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर ने पेशावर से कुरम के लिए 2 परवाजें शुरू की। पारा चनार से 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। आज मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। 7 परवाजों से अद्वियात कुरम मुंतकिल की जा चुकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं अवाम की मुश्किलात का बाखूबी एहसास है। मुस्तकिल हल के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और यूएई के बोर्ड के सरबराह शेख नाहियान मुबारक की मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू पर तबादला ख्याल। दुबई में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। सेमीफाइनल 3 और दूसरा 4 मार्च को होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का अहम इक़दाम। पाकिस्तान T20 टीम को मजबूत बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील देने का फैसला। स्ट्राइक फोर्स 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में की जाएगी। नौजवान टैलेंट को लंबे छक्के और चौके मारने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नया टैलेंट 1 साल में तैयार करके T20 स्क्वाड का हिस्सा बनेगा। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला। पाकिस्तान के 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। मैच बारिश की वजह से एक बार फिर रोक दिया गया। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।
मोहम्मद हसनैन, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर टीम में शामिल। हारिस रऊफ और अबरार अहमद को आराम दिया गया। मुल्क मुआशी सतह पर बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम होकर गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनियर बराए SDGs बिलाल अजहर क़यानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई। FBR में इस्लाहात समेत दीगर इक़दामात जारी हैं। विफाकी हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत भी अवामी खिदमत का सफर जारी रखे हुए है। यूनान कश्ती हादसे का एक और मुल्जिम धर लिया गया। FIA की वजीराबाद में कार्रवाई। कश्ती हादसे का अहम मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने गैर कानूनी तौर पर भेजे गए 5 अफराद से 85 लाख रुपए लिए थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान के भिजवाए गए अफराद कश्ती हादसे में लापता हुए। हादसे के बाद मुल्जिम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विफाकी वजीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादराज सेंटर कराची के दौरा और पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों के लिए आए शहरियों से मुलाकात भी की। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। अब मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट मिलेंगे। गदागरी में डिपोर्ट शख्स दोबारा सऊदी अरब जाने की कोशिश में गिरफ्तार। मुसाफिर को इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया। मुसाफिर का नाम ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल था। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम को जून 2023 में पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया था। मुसाफिर ने 2,40,000 रुपए में दोबारा वीज़ा और टिकट एजेंट अब्दुल शकूर से खरीदा। मुसाफिर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। जब तक यहूदी फिलिस्तीन में हैं तब तक अमन कायम नहीं हो सकता। फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है। इसराइल ने साजिश के तहत कब्जा किया हुआ है। मरकजी रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का फिलिस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल और अमेरिका को आड़े हाथों लिया। कहते हैं, नेतन्याहू ने गजा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मजलूम मुसलमानों का खून बहाया। जहां भी दहशतगर्दी होती है, पीछे अमेरिका होता है। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। सहूनी फोर्सेस की मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में शदीद शेलिंग। 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल और नशीरात कैंप पर बमबारी। 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 45,259 हो गई। 1,07,627 जख्मी। गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। बच्चे सर्दी, बीमारी और सदमे का शिकार। 96% शहरी ग़िज़ाई ज़रूरियात से महरूम। यूनिसेफ के तर्जुमान का इंकिशाफ। अमेरिका ने गलती से बहरे अहमर पर अपना ही तैयारा मार गिराया। दोनों पायलट बच निकलने में कामयाब। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गलती से गिराया गया तैयारा बहरे अहमर में अमेरिकी जहाज के करीब से गुजर रहा था। मिसाइल क्रूज गेट्सबर्ग ने तैयारा गलती से मार गिराया। अपने ही तैयारे को मार गिराने के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। और मुल्क भर में सर्दी ने दांत बजा दिए। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। आबशारे, झील और पानी की लाइनें जम गईं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश की पेशगोई। ठंडी हवाएं चलने से कराची का मौसम भी मजीद सर्द। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।